अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर वीकली टेक्निकल वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली हम सबसे पहले तो क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवर लास्ट वीक और ओवर द वीकेंड उसको डिस्कस करेंगे, और अगले हफ्ते के हवाले से एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। चार्ट्स को हम विजिट करेंगे, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है वो हम KC 100 के चार्ट को एनालाइज करेंगे, और अगले हफ्ते मार्केट का क्या क्या व्यू बन रहा है वो हम एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में वन थिंग दैट यूल बी टेकिंग अवे फ्रॉम हियर इज के दो स्टॉक्स आप यहाँ से लेके जाएंगे जिनमें पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटीज आगे क्रिएट हो सकती हैं। तो उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और कौन से लेवल्स पे उसकी कहाँ पे बाइंग बनती है वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, तो फिर आप अपनी वर्किंग करके उसमें फाइनल डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। बट दिस वीडियो वुड श्योरली हेल्प अ लॉट। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अच्छा, इस हफ्ते तो खैर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा इवेंट था। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस थे, और कोई क्लियर कट रिजल्ट्स नहीं आए इन इलेक्शंस के ना, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। इलेक्शंस का होना अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए, वो फिर आके डिसीजंस ले। IMF भी यही चाह रहा था और सबका यही कहना था कि ये अगर हो जाता है तो बेहतर हो जाएगा। एक कंसर्न हाउ एवर ये था कि जो डेवलपमेंट केयर टेकर सेटअप कर रहा था, जो चीज़ें चलती हुई आ रही थी, क्या उनमें तो कोई पॉज नहीं आ जाएगा। ये जो है वो एक मेजर कंसर्न था। बट हैविंग सेड दैट, इलेक्शंस हुए जो कि बहुत पॉजिटिव था। बट जो रिजल्ट्स आए वो हम ये कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे। पॉजिटिव इन द सेंस इसलिए नहीं थे कि किसी पार्टी ने जो है वो किसी पार्टी को जो है वो क्लियर कट एडवांटेज हासिल नहीं था इन इलेक्शंस में, कि कोई जो है वो सबसे बड़ी, हम ये कह दें कि आराम से कोई कन्विंसिंगली बहुत बड़ी पार्टी जो है वो इस इलेक्शन से जो है वो कोई पार्टी बन के उभरी है, और वो प्रॉब्ली जो है अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। कुछ कुछ सीट्स वगैरह जो है वो लेने के बाद, ऐड करने के बाद। इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई। इंडिपेंडेंट्स ने जो है सबसे ज़्यादा सीट्स ली, उसके बाद जो है वो PMLN की सीट सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी पार्टी के पास क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी। ऑब्वियसली मार्केट की एक एक्सपेक्टेशन थी कि PMLN जो है मेजोरिटी ले जाएगी, और जब उस तरह की का सिनेरियो बिल्डअप होता हुआ नजर नहीं आया तो फ्राइडे का सेशन हमने देखा है काफी बेरिश रहा। इनफैक्ट इट वाज मोर बेरिश देन इट वाज एवर एंटिसिपेटेड। लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि 800,000 पॉइंट की मंदी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि उस दिन जो है वो मार्केट में जो है वो सेलिंग आती रही, और एक टाइम पे जो है 2300 पॉइंट नेगेटिव मार्केट हो गई थी। और तो वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी आई भी, पर मार्केट क्लोज्ड ऑन अ नेगेटिव नोट। फ्राइडे के सेशन में, जो फ्राइडे का सेशन एंड हुआ, तब भी बड़ा अनक्लियर सिनारियो था कि क्या होगा, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, किस तरीके से जो है मामला आगे चलेंगे। IMF का भी रिव्यू आ रहा है आगे, उसको किस तरीके से जो है वो हैंडल करा जाएगा। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज के साथ जो है फ्राइडे को मार्केट जो है क्लोज हुई। तो ओवर द वीकेंड हमने देखा कि एक और नेगेटिव न्यूज, एक और बम का गोला आके जो है वो गिर गया, और वो ये था बाय द वे कि IMF की तरफ से इंडिकेशन आई है कि IMF मुतमईन नहीं है हमारे सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान से। इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करनी पड़ेंगी, जिसके बाद शायद IMF का जो है वो अप्रूवल आ जाए। तो इसमें काफ़ी हमने देखा है कि OG और PPL में काफ़ी तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है। अब सिनारियो को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, कुछ अनक्लियर सही सिनारियो क्रिएट हो रहा है। अगर हम खबरों को देखें, चार्ट्स पे तो हम मूव ऑन करेंगे, उस पे तो हम एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे ना, अपना एक बेस्ट व्यू क्या बन रहा है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए इंडेक्स के हवाले से, क्या हमारा जो है टारगेट होना चाहिए, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है। चार्ट्स पे क्या व्यू बन रहा है, चार्ट्स पे इवेंचुअली क्या मंदी हो भी रही है या नहीं हो रही है, ये तेजी हो रही है, वो एक टोटली अलग व्यू है, उसको हम जाके देखेंगे। पर खबरों वाइज अगर हम देखें तो ये IMF की तरफ से चीज़ की इंडिकेशन आना, प्लस इलेक्शंस के रिजल्ट्स आना, और किसी पार्टी का क्लियर कट मेजोरिटी ना लेना, ये एक कंसर्न है। क्या होगा, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी, इंडिपेंडेंस का क्या होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस के पास अभी इस वक्त मेजोरिटी है। किस तरह का सिनेरियो होगा ये अभी नहीं पता। तो आइए हर चार्ट्स में मूव करते हैं, और अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है वो एंटिसिपेट करने की जो है वो पूरी कोशिश करते हैं। ये खैर चार्ट आपके साथ लास्ट वीक हमने शेयर करा था, जहाँ पे हमने आपके साथ ये जिक्र करा था कि सीजनल्स को अगर हम देखें, फेब्रवरी के हवाले से हमने एक व्यू बनाने की कोशिश करी थी। तो व्यू बेसिकली ये बन रहा था कि फेब्रवरी यूजुअली तो नेगेटिव होता है, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा जनवरी थोड़ा नेगेटिव रहा है, तो एंटिसिपेशन ये डेवलप हो रही थी कि फेब्रवरी हो सकता है इस दफ़ा बरखिलाफ़ तवक्का जो है थोड़ा पॉजिटिव हो जाए,
और दूसरी चीज़ ये थी कि हमने यूजुअली पिछले 3 से 4 इलेक्शंस पॉलिटिकल इस तरह के जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें देखा है कि इलेक्शंस वाले महीने में या जो जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई थी 2022 में, उसमें जो है वो अगेन बरखिलाफ़ तवक्को मार्केट ने पॉजिटिवली परफॉर्म करा है। हर दफ़ा हर हर एग्जाम्पल में अगर हम देखें 2008 के इलेक्शंस को, 2013 के इलेक्शंस को, जिसने भी गवर्नमेंट बनाई है, 2018 के इलेक्शंस को, 2022 के जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव वाले सिनेरियो को, इवेंट को, तमाम सिनेरियोज में हमने देखा है कि इलेक्शंस वाले महीने में या इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं इन महीनों में जो है वो मार्केट की परफॉर्मेंस थोड़ी पॉजिटिव रहती है। तो इस हवाले से हमारी एक्सपेक्टेशन डेवलप ये हो रही थी कि मार्केट हो सकता है इस फरवरी के महीने में थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म करे। लास्ट वीक हमने ये देखा भी कि मार्केट बड़ी पॉजिटिव थी और अभी भी फिलहाल 964 पॉइंट्स ऊपर खड़ी हुई है 1.56% की अपसाइड के साथ। तो अभी भी हमारा ये फरवरी वाला व्यू इंटैक्ट है। तो आइए केसी 100 के चार्ट पे मूव करते हैं और वहां पे हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है। अच्छा, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह ऐड करे हुए हैं, वन बाय वन चलते हैं। पहला पॉइंट ये है डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखें, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट अपने ऑफिशियली हमने आपके साथ लास्ट वीक ही शेयर कर दिया था। हैविंग सेड दैट हम ये कह रहे थे कि फरवरी का महीना थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, मार्केट थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। उसने करा भी लास्ट वीक के शुरू में, पिछले हफ्ते के शुरू में। पर हमारा ये ख्याल था कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, क्योंकि मार्केट ने एक नया लो लगा दिया था। और हमारा ये मानना था कि नया लो लगाने का मतलब ये नहीं है, बेरिश ट्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ टूटती चली जाएगी। रिट्रेसमेंट तो देखिए हो ही सकती थी। तो हमने एग्जैक्टली ये देखा कि मार्केट ने अपने इस हाई से ये हाई लगाने के बाद 78.6% रिट्रेस करा। और 78.6% रिट्रेस करने के बाद मार्केट जो है वो वापस नीचे आ गई। और अभी तक नया लो तो नहीं लगाया, लेकिन ये एक चीज पर श्योर है, मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को जो है वो अभी तक रिस्पेक्ट दे रही है और ये लोअर हाई लगाया था। सही है। तो लोअर लो था, लोअर हाई था, लोअर लो था, अगेन एक लोअर हाई लगाने के बाद मार्केट एक नए लो लगाने की तरफ चली गई थी ऑलमोस्ट। अब यहाँ से अगर फर्दर अपने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो हो सकता है अपने इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए की कॉन्फर्मेशन के तौर पे एक और नया लोअर लो लगा दे। सही है। तो ये फिलहाल जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर पे डाउ थ्योरी पे व्यू बन रहा है। मार्केट अपने ट्रेंड के हवाले से अभी वीक है। सही है। अब इसमें अगर आप आरएसआई वगैरह को टच करें, अगर आरएसआई वगैरह क्या व्यू दे रहे हैं उसको देखें, तो आरएसआई फिलहाल हमने लास्ट वीक आपके साथ शेयर करा था। सेकंड चीज कि आरएसआई रेंज बाउंड है, क्योंकि आरएसआई 40-60 के दरमियान कंसोलिडेट करे तो बेरिश तो नहीं है, बुलिश नहीं है पर बेरिश भी नहीं है। तो और वो एग्जैक्टली मार्केट भी अगर आप देखें लगभग एक लोअर लो लगाया जरूर है, पर लगभग जो है वो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ही है, कोई बहुत क्लियर कट मार्केट में मंदी नहीं हुई है। तो आरएसआई रेंज बाउंड था और मैकडी वाज क्लोज इनफ। फ्राइडे को अगर मार्केट थोड़ा बेहतर परफॉर्म करती तो प्रोबेबली क्रॉसओवर भी हो जाता, वो बुलिश होता। वो नहीं हुआ। नेगेटिव मूवमेंट के साथ जो है वो थोड़ी सी ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये डाइवर्ज हो गई हैं और मैकडी हिस्टोग्राम ने थोड़ी मजीद और वीकनेस शो करने की कोशिश करी है। तो ये थोड़ा नेगेटिव हो गया। आरएसआई में क्या था कि आरएसआई 60 को ब्रेक कर जाता तो बुलिश हो जाता, उसने नहीं करा। वो जिस तरह से तवक्को की जा रही थी कि 60 से रेजिस्ट करके नीचे आ जाएगा और अपनी रेंज बाउंड व्यू को इंटैक्ट रखेगा, एग्जैक्टली वही हमने होता हुआ देखा। तो आरएसआई पे मार्केट जो है फिलहाल अभी रेंज बाउंड ही है और मैकडी में जो है वो जहां एक स्ट्रेंथ वाला सिनेरियो बिल्डअप हो सकता था वो नहीं हुआ और मार्केट नीचे आ गई है। फ्राइडे की कैंडल हमें ये बता रही है कि एक गैप डाउन था। सही है। गैप, आप यहाँ पे जो लोग गैप्स को ट्रेड करते हैं उनका ये मानना होता है कि गैप फिलिंग जरूर होगी। सही है। तो इस हवाले से अगर एक गैप फिलिंग वाला सिनेरियो क्रिएट होता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ी ऊपर आ जाए। सही है। ये एक थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इस ओवरऑल कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप देखें तो ये हैमर है जो कि बॉटम पे बनता है और फिर रिवर्सल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ऑल्दो वी डोंट हैव एनी कंफर्मेशन, ये ट्रेडेबल नहीं है बिल्कुल भी, पर एक पॉइंट के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये थोड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि ये हैमर है। दूसरी पॉजिटिव इंडिकेशन ये है कि गैप क्रिएट हुआ, ये गैप फिलिंग हो सकती है और वो पोटेंशियली शायद हमें होती हुई नजर आ भी जाए, शायद होती हुई नजर आ जाए। सही है। तो ये दो पॉइंट्स पॉजिटिव थे, उसके अलावा तमाम पॉइंट्स नेगेटिव हैं। ये एक ब्लैक उससे मैंने हाईलाइट करा हुआ है, अगर मैं इसके बॉर्डर्स को थोड़ा डार्क कर दूं तो ये मैंने एक ब्लैक चैनल आइडेंटिफाई करा था जिसके अंदर मार्केट ने वेंसडे को क्लोज करा था और उसको देखते हुए मैंने ये जिक्र करा था कि मार्केट का बुलिश मोमेंटम शायद कंटिन्यू रहे। और मार्केट अपने हर दफा हमने ये देखा है कि जब भी मार्केट ने इसको ब्रेक करा है तो अपने चैनल के टॉप को अप्रोच जरूर करा है। तो शायद ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे, 1500 पॉइंट की मंदी तेजी हो जाए और मार्केट अपने इसको एटलीस्ट इसको तो रिटेस्ट कर ही ले। ब्रेकआउट नहीं भी होता तो यहाँ से रिटेस्ट करके फिर वापस नीचे आने की कोशिश करे, लेकिन वो नहीं हुआ। मार्केट गैप डाउन खुली और मार्केट नीचे ही निकल गई। तो ये थोड़ा नेगेटिव है कि मार्केट ने अपनी काफी क्रूशियल सपोर्ट 63,900 की उसको जो है वो ब्रेक कर दिया। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट था। सही है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो 3 नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, 2 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। चौथा नेगेटिव पॉइंट बाय द वे ये है कि ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखें तो
ऑल्दो इसने ब्रेकडाउन देने के बाद थोड़ा रिट्रेस जरूर करा है, 78.6% रिट्रेस जरूर करा है, लेकिन अब वापस से नीचे आ रहा है। ओवरऑल फॉर्मेशन जो है वो डबल टॉप की है, और डबल टॉप का टारगेट निकल रहा है लगभग 59,500 का। तो लगता बाज़ाहिर ऐसा है कि मार्केट यहाँ से मजीद, मार्केट के अंदर जगह है, अगर मार्केट ने टारगेट को हिट करना है तो 3,000 पॉइंट मजीद टूट सकती है। सही है, तो ये फिलहाल डबल टॉप पे व्यू बन रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है। सही है, इंडेक्स ने अपनी जो है सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, चैनल की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। इसके ऊपर रहता तो ये व्यू हमारा बना रहता कि मार्केट में 1,000-1,500 पॉइंट की तेजी और हो जाएगी, ब्रेकआउट होता तो और तेजी हो जाती। पर अभी फिलहाल मार्केट ने इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गई है, तो ये बेरिश है। मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है, डबल टॉप की फॉर्मेशन है, 78.6% ट्रेस करने के बाद लोअर हाई लगाने के बाद मार्केट वापस नीचे आ गई है, ये भी बेरिश है। मैकडी थोड़ा सा दूर हो गया है, मैकडी की जो मूविंग एवरेज है थोड़ी सी दूर हो गई है, मैकडी हिस्टोग्राम थोड़ी बहुत वीकनेस इंडिकेट कर रहा है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। ऑल्दो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें थोड़ी बहुत पॉजिटिव कन्फर्मेशन दे रहा है, पर इतनी पॉजिटिव कन्फर्मेशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ा गैप डाउन था, और ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑल्दो रिकवरी आई है, हैमर जैसा पैटर्न बना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट 1,200 पॉइंट नेगेटिव ही क्लोज हुई ना, तो वो एक थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए। तो व्यू फिलहाल ये बन रहा है इन चीजों को देखते हुए, नेगेटिव पॉइंट्स हमारे पास ज्यादा हैं। और एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, अगर आज खड़े होकर हम बात करें कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट में जो है वो इंडिकेशन ज्यादा है। तो अभी फिलहाल सिनेरियो ये है कि मार्केट या तो 63,900 को ब्रेक करे, उसको ब्रेक करती है तो फिर रैली कर जाएगी टुवर्ड्स दी अपसाइड, रैली करेगी, बीच में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंसेस भी हैं, ये डॉटेड लाइन ये शो हो रही है, डॉटेड लाइन ये शो हो रही है, तो लगभग इस पर्टिकुलर जोन से आके जो है मार्केट फिर फंस सकती है। पहले इसको ब्रेक करे, वो मार्केट के लिए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे तो मार्केट फिलहाल वीक है, और इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जो कि 61,590 का, 61,600 का लेवल है, इट्स वेरी वीक बिलो दिस लेवल। तो इसके नीचे जाती है तो बहुत वीक है, फर्दर ड्रैग कर जाएगी, डबल बॉटम के टारगेट को हिट करने चली जाएगी, और प्रोबेबली अपनी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को जाके जो है रीटेस्ट कर लेगी। एक सिनेरियो ये है। दूसरा ये है कि अगर ऊपर की तरफ इसको ब्रेक कर जाती है 63,900 को, तो कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी शो करेगी। सही है, कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी शो करेगी, ऊपर चली जाएगी, और चांसेस ये है कि 65,200 के लेवल्स को टेस्ट कर लेगी। इसको ब्रेक कर जाती है तो मार्केट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बुलिश अबव 65,200। मेरा ये व्यू है कि अगर ये ब्रेक होता है ना, तो मार्केट वापस से 67,000 टू 68,000 की रेंज को जाकर टेस्ट कर जाएगी इवेंचुअली, अगर तो ये ब्रेक हो जाती है तो ये व्यू फिलहाल बन रहा है। मार्केट अभी फिलहाल इन नो मैंस लैंड है, नेगेटिव इंडिकेशन थोड़ी ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा वॉच आउट करना पड़ेगा। मंडे को मार्केट खुले, मार्केट का बिहेवियर देखने की कोशिश करिएगा। फॉरेन फॉरेन बाइंग ऑर्डर्स या सेलिंग ऑर्डर्स जो है वो नहीं लगा दिएगा। ऑल्दो मार्केट थोड़ी अभी बेरिश लगती है, अब देखते हैं, अनलेस की कोई पॉजिटिव कन्फर्मेशन वगैरह आना शुरू नहीं होती हैं, तो फिलहाल हमारा व्यू थोड़ा कॉशियस रहने का ही रहेगा। पहली स्क्रिप्ट जो हमारी है वो ओजीडीसी है। ओजीडीसी ऑब्वियसली ओवर द वीकेंड हमने खबरें सुनी है कि आईएमएफ ने उस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करा हमारे सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान को, और इसमें शायद वो कुछ चेंजेस चाह रहा है। तो ऑब्वियसली ये आपके साथ शेयर करा था हमने ट्यूसडे को, आपके साथ शेयर करा था कि 155 156 की ओजी की रेजिस्टेंस है, दिस पॉसिबली कुड बी अ फेक ब्रेकआउट सिनेरियो। यहाँ से अगली कैंडल अगर रेड पड़ती है तो ये वापस नीचे आ जाएगा, ये आपके साथ शेयर करा गया था। वेंसडे वाले दिन एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, मार्केट ने इसको जो है वो गलत साबित करा, नीचे आई मार्केट रेजिस्टेंस रेजिस्ट करते हुए, और फ्राइडे को तो हद ही कर दी, टाइम पे लोअर लॉक लगा दिया था, नीचे आ गई थी मार्केट। अभी फिलहाल मार्केट 145 पे सपोर्ट ले रही है, 144 145 पे, लेकिन बहुत कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। ये ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ आएगी, ये हाँ एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन है, जहाँ पे चैनल सपोर्ट आ रही है, चैनल रिटेस्ट हो रहा है, प्लस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रही है। तो इस पर्टिकुलर जोन को आके अगर टेस्ट करती है तो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत देखा जा सकता है मार्केट के लेवल्स को, अगर स्टेबिलिटी शो करती है तो अच्छा है, नहीं शो करती है तो इट्स वीक बिलो 135 136। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, if it manages to close below 135 136, it's weak below 135 136। ये चीज आप याद रखिएगा, फिर फर्दर ड्रैग करके 126 127 को इनिशियली टेस्ट कर सकती है। और ऑब्वियसली दूसरा सिनेरियो क्लियर हो चुका होगा, इसको ब्रेक करती है ना मार्केट, तो ना सिर्फ अपने इस असेंडिंग चैनल के अंदर आके क्लोज कर जाएगी, जो कि नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, बल्कि राइजिंग वेज का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो दो दो नेगेटिव कॉन्फर्मेशन, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगी, तो बड़ा नेगेटिव सिनेरियो ये क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा जो है वो आप देख लीजिएगा, देखते हुए काम करिएगा। सही है, तो 135 136 नीचे मार्केट वीक है। तो फिलहाल अभी ओजी के अंदर जो है वो हमें लगता है ऐसा है कि या तो सपोर्ट के करीब मिले, रीटेस्ट करे, बाउंस बैक शो करने की कोशिश करे, वहां पे इसको एक्यूमुलेट करें, वो बेहतर लेवल कंपैरेटिवली जो है वो रह सकता है थोड़ा। सेकंड स्ट्रिप जो हमारी है वो पीपीएल है। पीपीएल का कंपैरेटिवली लास्ट वीक आपके साथ हमने ये व्यू शेयर करा था कि
थोड़ा सा बुलिश रह सकता है। और एक रिस्की बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने शेयर करी थी आपके साथ कि इन लेवल्स के करीब है। एग्जैक्टली हमने देखा कि लास्ट वीक बड़ी अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस इसके अंदर देखी हमने, और इसने ऑलमोस्ट हाई लगाया 122 का। हमने जो पिच करा था इसको वो करा था 112 पे, तो 10-12 रुपए का मूव इसके अंदर आपको मिल गया। वहां से भी इसने ऑब्वियसली टॉप पे जो है वो डोजी बना के इसने जो है वो रिवर्सल करा। फ्राइडे को नेगेटिव खबरें थी और ये सब था, तो ये नीचे वापस आ गया और वापस से यहाँ पे एग्जॉस्शन शो करिए। तो पीपीएल में फिलहाल व्यू ये है कि एज फार एज इट इज ट्रेडिंग अबव 111 के लेवल्स, जहां पे इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रही है प्लस चैनल सपोर्ट भी आ रही है, इट इज सेफ। बट द मोमेंट इट ब्रेक्स दिस, इट कैन ड्रैग डाउन फर्दर एंड कैन अप्रोच 104 टू 106 के लेवल्स, और इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा होगी। ये बड़ी अच्छी सपोर्ट है। लास्ट वीक भी हमने आपको शेयर करा था कि किसी ने अगर रिस्क लेना है तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। ऑब्वियसली अपनी वर्किंग करिएगा, उसके बाद आप डिसीजन लिएगा। बट 104 टू 106 वुड बी अ वेरी वेरी गुड लेवल। ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, उसका रीटेस्ट हो रहा है, प्लस वी हैव अ चैनल रीटेस्ट हियर एज वेल, प्लस वी हैव अ गुड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हियर एज वेल। 104 टू 105 के ऊपर हमारे हमारे पास एक बहुत अच्छी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो आप इसको जो है पीपीएल को देख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा लेवल हो सकता है अगर अपनी करेक्शन वगैरह को कंटिन्यू भी करता है, तो बड़ा अच्छा लेवल होने वाला है। आप यहाँ पे इसको देखें, रिट्रेसमेंट अगर आप लगाते हैं तो ऑलमोस्ट बाय द टाइम इट अप्रोचेस दीज लेवल्स, तो ऑलमोस्ट 0.5% रिट्रेस भी कर चुका होगा अपने हाई से, तो वो उस हिसाब से ही बड़ा अच्छा लेवल हो जाएगा। फिलहाल करंट लेवल्स एक्यूमुलेशन के तो नहीं है, तो थोड़ा देखना चाहिए, या तो ये ब्रेक करे अपने। अच्छा, ये अगर फर्दर अपसाइड को कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है 124.25 की, और फर्दर अगर कंटिन्यू करता है तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस राइजिंग वेज की रेजिस्टेंस आ रही है 131 132। तो ये फिलहाल मैक्सिमम अपसाइड इसके अंदर जो है हो सकती है। बेस्ट केस सिनेरियो टू एक्यूमुलेट वुड बी दिस with a stop loss below this, and then you can anticipate an upside. ये पेल का चार्ट है बाय द वे। पेल का व्यू आपके साथ क्या शेयर करा था, आप लास्ट वीडियोस में जाके देख लें। आपके साथ क्लियर कट ये शेयर करा गया था कि ब्रेकआउट इसने दे दिया है या दे चुका है, मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं उस वक्त दिया था या नहीं दिया था, पर ये व्यू आपके साथ शेयर करा था कि ब्रेकआउट दे दिया है, शायद ये करा था। और ये अपने मूव को एक्सटेंड कर सकता है। जहां लोग पेल में बेइंतहा तेजी कर रहे थे कि ब्रेकआउट हो गया है, ये टारगेट्स इसके लगा रहे थे कि ऑलमोस्ट यहाँ से 10 रुपये बढ़ जाएगा, वहां पे हमने शेयर करा था आपके साथ कि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है 23-24 पे, तो थोड़ा देख के करिएगा। और एग्जैक्टली हमने वो देखा कि मोमेंटम कंटिन्यू तो हुआ, लेकिन यहाँ पे फंस के इसने नीचे आगे क्लोज कर दिया, और फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है इसको रिटेस्ट करते हुए थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए आई है। तो थोड़ा सा इसमें जो है वो फिलहाल अभी चांस है कि इनकेस अगर इसको रिटेस्ट करती है तो ये तो बाउंस बैक दिखाएगी, बट बुलिश व्यू उसमें जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। बुलिश व्यू तभी बनेगा जब अपनी इस ट्रेंड लाइन को ये वीकली बेसिस के ऊपर ब्रेक करेगा। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर अगर अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाता है ये, तो अगला अगला हर्डल इसके लिए ये होगा। पर इसको ब्रेक करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर अगर एक अच्छी क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ से फिर हम एक मोमेंटम क्रिएट होता हुआ पेल के अंदर देख सकते हैं। अभी फिलहाल व्यू रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड टू बेरिश है। इनफैक्ट अगर इसको ब्रेक करता है और अपने चैनल को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर ये फर्दर कोलैप्स कर जाएगा, तो थोड़ा देख के काम करिएगा इसमें। बाय कॉल है हमारी पहली बाय कॉल। बाय कॉल इन द सेंस ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि कल जाके आप इसको बाय कर लिया। दिस इज माय वर्किंग, दिस इज माय एनालिसिस एज पर चार्ट्स। मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। अपनी वर्किंग करिएगा, आपका रिस्क होगा, आपके पैसे होंगे, आपका रिवॉर्ड होगा। मेरे पैसे नहीं बनने से अल्टीमेटली, तो थोड़ा आप खुद मोहतात होकर मार्केट को देख के तमाम चीजों को देखते हुए काम करिएगा। बट सर बाय कॉल तो नहीं है। इनफैक्ट मैं अभी ये तो नहीं कहूंगा एट दिस मोमेंट देयर इज अ बाय कॉल इन सर, बड़ा वीक है ये। सही है, ये शेयर करा था हमने आपके साथ कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे फंसेगा, ये फंसा हुआ नजर आया, अभी शूटिंग स्टार बनाया, नीचे आ गया, तो बहुत वीक है अभी, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो 50-51 के नीचे तो बहुत ही वीक है, क्योंकि अपने इस चैनल की सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया है। ये एक चैनल वो करता था 50-60 का, इसका उसको ब्रेक कर दिया, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, बड़ा वीक है। इसको लो को ब्रेक कर जाता है तो ऑब्वियसली इसका जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, एक नया लोग आने की तरफ चला जाएगा। तो बहुत वीक है, बेइंतहा वीक है, कोई इसमें शक ही नहीं है। पर द मोमेंट अगर ये 50-51 को ब्रेक करता है आने वाले सेशंस में और 54 को ब्रेक कर जाता है, तो बाय दैट टाइम ना सिर्फ इसको ब्रेक कर चुका होगा, ये अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक कर चुका होगा, बल्कि अपनी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर चुका होगा। तो इसको अगर ब्रेक कर जाता है ना 54 के लेवल को, तो इसमें तेजी है। 54 के लेवल को ब्रेक करने के बाद आप ब्रेकआउट पे एंट्री लें और 60-61 का जो है वो टारगेट लगा लें। तो ये फिलहाल सर्ल की वर्किंग है। दिस इज व्हाट वी एंटिसिपेट इन सर्ल। सेकंड स्क्रिप्ट इज सुई साउथ। सुई साउथ बड़ा अच्छा लगता है। सुई साउथ अगेन इट्स अप्रोचिंग, इट्स रीटेस्टिंग द चैनल सपोर्ट। इसको रीटेस्ट करता है, सस्टेन करता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट इनिशियल टारगेट्स वुड बी 12 टू 12.1 एंड देन 14 टू 14.5 के आप अगले टारगेट्स लगा के काम कर सकते हैं। तो सुई साउथ को भी आप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं आने वाले सेशंस में।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर आपने पूरी देखी हो, वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपको ये लगा है कि ये कंटेंट हमारा क्वालिटी कंटेंट है, इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ आप लेके जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट डेली बेसिस के ऊपर हम देते रहें। ऑब्वियसली आप लोग मोटिवेट करेंगे, आपके जो लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो वो मोटिवेट करेगा कि हम कंसिस्टेंटली जो है वो करते रहें। जब हमें पता होगा कि आप लोग देख रहे हैं या आप लोग इंटरेस्टेड हैं या आप लोगों को मजा आ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली दैट वुड मोटिवेट अस। तो ये जरूर काम करिएगा कि लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने आपके साथ एक नंबर शेयर करा है। ये बेसिकली हमारा नंबर है। हमारे साथ अगर आप अकाउंट ओपन करवा के काम करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें हमें। आपको जो है वो हम अपने प्रीमियम कॉल्स ग्रुप में भी ऐड करेंगे, जहाँ पे आपको सिग्नल्स वगैरह मिल रहे होंगे। हमारा अपना ब्रोकरेज हाउस का ग्रुप है, उसमें आपको सिग्नल्स वगैरह मिल रहे होंगे, प्लस हमारे साथ अगर आप कनेक्टेड रहेंगे कॉल्स के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो ऑब्वियसली फिर वील स्टे कनेक्टेड इंशाल्लाह। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एडवाइसेस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स, ये तमाम चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड की जा रही होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।